सेव है जगह। हाँ स्टार्ट करें। एक्शन दीजिए। कहाँ से एक्शन होता है? हाय, मैं हूँ सुजीत सर। और देखिए, अभी जो हम स्टार्ट करेंगे ना तो बहुत सारा ताम झाम लेना पड़ता है। क्या क्या जानते हैं? ये है क्या? माइक। तो माइक को देखना पड़ता है कि ऑन है कि ऑफ है। ठीक है, यहाँ का सिस्टम ठीक है या नहीं है। तो देखिए दोस्तों, आज हम आपको बहुत ही शानदार न्यूमेरिकल बनाने जा रहे हैं। तो न्यूमेरिकल जो बनाएंगे वो न्यूमेरिकल में ये है कि आप अपने को जांचिए कि हम जो पिछले क्लास में पढ़ाए हैं उसमें आप सीखे हैं कि नहीं सीखे हैं। तो द यूनिट ऑफ, यूनिट का मतलब मात्रक, द यूनिट ऑफ चार्ज इन सीजीएस सिस्टम। तो याद रखिएगा, सीजीएस यानी सी का मतलब सेंटीमीटर होता है, सी का मतलब सेंटीमीटर होता है, जी का मतलब ग्राम होता है, और एम का मतलब, एस का मतलब सेकेंड होता है। एस का मतलब क्या होता है? सेकेंड होता है। तो यह जानिए कि सीजीएस सिस्टम का मतलब सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड सिस्टम होता है। और इसमें जब कभी भी चार्ज का यूनिट पूछा जाएगा तो कूलम नहीं दीजिएगा। सी मतलब यहाँ कूलम होता है, कूलम नहीं दीजिएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? स्टेट कूलम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्टेट कूलम हो जाएगा। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन पे चलते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन कह रहा है 1 कूलम इक्वल टू डैश स्टेट कूलम। तो जैसा कि आप जानते हैं कि अभी हम बताए हैं 1 कूलम का मतलब है, 1 कूलम का मतलब है ऐसा यूनिट। कौन सा यूनिट? ऐसा यूनिट। 1 कूलम का मतलब है ऐसा यूनिट। ठीक है, देखिए 1 कूलम का क्या मतलब है? ऐसा यूनिट मतलब है। ठीक है, इस 1 कूलम का मतलब है ऐसा यूनिट। ठीक है, यहाँ लिख देते हैं, इसका मतलब है ऐसा यूनिट। और ऐसा यूनिट का मतलब यह है कि इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। और 1 कूलम इक्वल टू क्या मान होगा? तो 1 कूलम इक्वल टू 3 × 10⁹ होता है। 3 × 10⁹ होता है। तो 3 × 10⁹ स्टेट कूलम होता है। यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब ठीक इसका उल्टा पूछ रहा है, कहता है 1 कूलम EMU का मतलब होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। क्या होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट जो होता है 1/3 × 10⁻⁻10 होता है। ठीक है, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। आगे क्या कह रहा है सो देखिए, देखिए आगे क्या कह रहा है सो देखिए, देखिए इसको क्वेश्चन को आगे कर लेते हैं। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन बहुत ही रोमांटिक है। व्हेन 1 कूलम, देखिए देखिए कह रहा है क्या? व्हेन 1 कूलम यानी चार्ज का मान दिया हुआ है कितना? 1 कूलम। चार्ज का मान कितना दिया है? कहता है व्हेन 1 कूलम चार्ज इज ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी, एक बॉडी से दूसरे बॉडी में। हाउ मेनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर इन दिस प्रोसेस। नंबर ऑफ ट्रांसफर पूछ रहा है, इसका मतलब n का मान व्हाट, ये पूछ रहा है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, यानी n का मान। और आप जानते हैं E यानी चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन का मान कितना होता है? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है। ठीक है, कितना होता है? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, अब देखिए 19 कूलम होता है। अब देखिए इसको हम सॉल्व करेंगे। तो आप क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, आप जानते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज Q = ±NE होता है। ये फॉर्मूला याद रखिएगा, क्योंकि इस फॉर्मूला के बिना Q = ±NE, इसके बिना जो है ना पूरा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आपका अधूरा है। और जब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स अधूरा है इसका मतलब 12 में आप कुछ नहीं सीख सकते हैं। ठीक है, तो Q = ±NE जो है वो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को बताता है, यानी N = Q/E। यहाँ से वैल्यू डाल दीजिए। N = Q का मान कितना है? 1/1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, अब क्या कीजिएगा पता है आपको? ऊपर वाला मिटा देते हैं हम आपको।
देखिए n इक्वल टू, तो n इक्वल टू यहाँ देखिए 1/1.6 है, तो 1/1.6 है, ये पॉइंट हटाइएगा तो 10/16, 10 का पावर -19 है तो ऊपर जाएगा तो 10 का पावर +19, ठीक है। n इक्वल टू, नीचे वाला मिटा दीजिए, अब ऊपर लिख दिए, n इक्वल टू 10 है तो 10/16। अब देखिए 10 का पावर 19 को 10 का पावर 1 गुने 10 का पावर 18 लिख सकते हैं। कैसे आता है आंसर हम चाहे तो 2 मिनट में बता देंगे, लेकिन हम चाहते यह है कि आप कैसे हम बनाएं वो आप देखिए और आप सीखने का मौका मिले। तो जानते हैं 10 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 100/16 इंटू 10⁻18। अब 100 में 16 से भाग दीजिएगा तो 6.25 इंटू 10⁻18 आंसर होगा, ठीक है। ठीक है, अब देखिए n इक्वल टू 6.25 इंटू 10⁻18। अब इसमें खोजेंगे, आंसर अगर दिया है तो वही होगा 6.25 इंटू 10⁻18, ये दिया हुआ है तो यही इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए आगे चलते हैं, अब देखिए आगे क्या चलेंगे। अब देखिए आगे